अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान वॉल्यूम 163 के पार्ट 3 में। एपिसोड की शुरुआत में बुरहान पोज को बजा रहा होता है और नज़म गा रहा होता है। नज़म के इख्तिताम के साथ ही सब लोग बुरहान को खूब दाद देते हैं, जिस पर बुरहान उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि हुजूर, हम आपके साथ और आपके पीछे खड़े होकर हर हदफ तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जवाब उस्मान साहब कहते हैं कि हमारा हदफ अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। ये सुनकर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। बुरहान खुसरो आगे बढ़ रहा होता है कि वो सामने आने वाले कैनुमाज को देख लेता है। कैनुमाज आगे बढ़ता है तो खुसरो उसका पीछा करना शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुछ देर के बाद खुसरो दूसरी तरफ से उसके सामने जा पहुंचता है और पूछता है कि कैनुमाज, तुम बुरसा में क्या कर रहे हो। कहता है कि क्या उस्मान साहब ने गर्मियान को मना नहीं किया था। तो काइनुमाज खुसरो को उस्मान का पढ़ने वाला कुत्ता, तुम अब जासूस हो। जवाबन खुसरो कहता है कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम सिर्फ अपने मफाद के लिए लोगों की कब्रें खोद देते हो। ये कहते के साथ ही खुसरो खंजर उसके गले पर तान लेता है और पूछता है कि बताओ यहाँ क्या कर रहे हो। तो काइनुमाज खंजर पीछे करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी जान लेने के बाद। ये कहते के साथ ही काइनुमाज खंजर उसके पेट में गोप देता है और मजीद कहता है कि तुमने मेरा सामना करके बड़ी गलती की। उस खुसरो, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। अगले सीन में जहर कोताही गोश्त को देखते हुए कहता है कि ये खजाना है, खजाना, ये लजीज शोरबा। ये कहते के साथ ही उसे अपने लिए डालने लग जाता है। जहर कोताही उसमें थोड़ा सा मसाला डालता है, उसके बाद पुदीना डालता है और खुश होते हुए कहता है कि अब ये शानदार हो गया है। ये कहते के साथ ही वो फुर्सत से बैठ के उसे पीने लगता है, मगर सिपाही भाई समूर वहां पे आते हैं और उसे ले लेता है और कहता है कि तोगाय आया है और इसने कुछ कहा है, अगर ये आप ना होता तो वो ना आता। चलो जहर कुताई चलो। ये कहते के साथ ही वो जहर कुताई को लेकर चल पड़ता है। जहर कुताई मुसलसल कहता है कि शोरबा पीने दो मुझे, बस एक चम्मच दो। मगर सिपाही बैसुंगुर उसे ले जाता है और जहर कुताई की मेहनत से डाला हुआ गोश्त और शोरबा आईकुर खाने पीने लग जाता है। इधर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कनूर कहता है कि हर तरफ से रास्ते महफूज बना रहे हैं। सामने एक दस्ता जो रिहाइश गाह की हिफाजत कर रहा है, अगर किसी ने एक तरफ से हमला किया तो ये हमें आग के गोले के जरिए मुताला करेंगे, फिर इसलिए दूसरे फौरन हमला करेंगे। यूरोप जंगजू किसी भी हमले के लिए तैयार है हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि तो हम तैयारियों के बारे में बात करें, दुश्मन इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तो बुरहान कहता है कि अजनी के तमाम किलों पर हमारे जंगजू नजर रखे हुए हैं और बुरसा में भी हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिर इधर आओ बताओ, ताकि वो तमाम तैयारियां देख सके। इसलिए मैं तो गाय वहां पहुंचता है और गोले से उतरते हुए उस्मान साहब से कहता है कि हजूर, हमें होलोफिरा से मुतालिक खबर मिली है। कुस्तुनतुनिया याकोला की तरफ रवाना हो रहा है और कुस्तुनतुनिया से इमदादी जहाज आ रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि जंगजू को तैयार होने का कहो और तुम भी हमारे साथ होगे तो गए। कुस्तुनतुनिया याकोला में तुम्हारी कबर बनेगी। ये कहते के साथ ही उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार याकूब के पास बैठकर रोते हुए कहते हैं कि उठे बाबा उठे, बराए मेहरबानी उठे, बताएं आपने मुझे माफ कर दिया क्या। मैं बहुत थक गई हूँ बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दिल पर इतना बोझ है। अब मेरी औलाद होगी और मैं माँ बनूंगी। मैं समझ गई हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दे। इसलिए मैं सरदार याकूब अपनी आंखें खोल देता है और गोंजा को देखते के साथ ही उसे पुकारता है। गोंजा भी खुश होते हुए बाबा बाबा कहती है। गोंजा की आवाज सुनकर मोहम्मद बेबी खेमे में दाखिल हो जाते हैं और सरदार याकूब को होश में देखकर बहुत खुश होता है। फिर सरदार याकूब पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो मोहम्मद भी कहता है कि उस्मान साहब के कबीले में है बाबा। ये सुनते के साथ ही सरदार याकूब एकदम से गोंजा से हाथ छुड़वा लेता है और मोहम्मद बे से पूछता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो गोंजा कहते हैं कि आप बीमार हो गए थे बाबा और भाई आपको यहाँ ले आया। अलाउद्दीन ने आपका इलाज किया बाबा। मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर कितना बोझ है, मुझे माफ कर दें। ये नाराजगी खत्म करते बाबा। मैंने अभी तक शादी की तरकीब नहीं की है। अल्लाह शाहिद है कि मैं आपके साथ होने का इंतजार कर रही थी बाबा। सरदार याकूब किसी भी बात का जवाब नहीं देते और बैठकर उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एक भी एहसान नहीं चाहिए। ये सुनते के साथ ही गुंजा खड़ी हो जाती है और सरदार याकूब मजीद कहता है कि तुम अब कह रही हो कि तुमने इंतजार किया, अगर अपने बाबा की इतनी सी फिक्र होती तो मेरी बात लाजमी मानती। मुझे कहता है कि बाबा इसमें गोंजा का कसूर नहीं है, ये मैंने किया है। मेरे पास आपको यहाँ लाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मजीद ये गोंजा की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, ये आपके गम में अपना बच्चा होने वाली थी। मगर सरदार याकूब उसके बावजूद एकदम बिस्तर से उठ जाता है और कहता है कि मोहम्मद भाई मुझे ले चलो, मैं तुमसे इसका हिसाब दूंगा। एक हफ्ते के साथ ही सरदार याकूब जब आगे बढ़ता है तो लड़खड़ा जाता है। तो गोंजा और मोहम्मद भाई एकदम से उसे सहारा देते हैं और गोंजा कहते हैं कि बाबा जिद ना करें, बैठ जाएं, आपको आराम करना चाहिए, आप क्यों जिद कर रहे हैं। ये कहते हैं कि साथ ही वो उसे बिठा देते हैं
सरदार याकूब कहता है कि यहाँ रहना मुझे मजीद थका रहा है, मुझे भी तैयारी करो, हम कल यहाँ से जाएंगे। गोंजा ये सुनते के साथ ही गमगीन होकर चली जाती है। जंगल में सिपाही उस्मान साहब के पास आकर कहता है कि मेरे हजूर कुस्तातीन आ रहा है और उसके सिपाही करीब आ रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं चलो देखते हैं, गुंदोज साहब का इंतकाम लेने का वक्त आ गया। ये कहते के साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ये इधर एक बास्तीनी दस्ता आगे बढ़ रहा होता है और उनकी सरबराही करने वाला कुस्तुनतुनिया के हुलिये में होता है। ये उस्मान साहब भी उसे दबोचने के लिए बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अगले इलम में बास्तीनी उनका रास्ता रोक लेते हैं और जाली कुस्तुनतुनिया सामने आता है। ये देखकर उरान कहता है कि मेरे हजूर ये एक जाल है, ये कुस्तुनतुनिया नहीं है। कुनूर कहता है ऐसा लगता है कि ये जानते थे कि हम आ रहे हैं, उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया। उस्मान साहब कहते हैं कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम खुद रास्ता बनाएंगे। मगर आगे पीछे से मजीद बास्तीनी सिपाही वहां पहुंचकर उन्हें घेर लेते हैं और कुस्तुनतुनिया सामने आते हुए कहता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है उस्मान, तुम मैदान की हकीकत के बारे में बात करते थे, अब मैं तुम्हें असल हकीकत दिखाता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं कि हकीकत मेरी तलवार की नोक पर है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन किसे मारेगा। जंगजू ये तादाद में बहुत ज्यादा है मगर हम इनसे लड़ सकते हैं। कहते कि साथ ही उस्मान साहब की जांबाज जंगजू लड़ने शुरू हो जाते हैं और अगले ही लम्हे वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तादाद में कम होने के बावजूद उस्मान साहब और उनके जंगजू डट का मुकाबला करते हैं। कुस्तुनदीन भी कई सिपाहियों को शहीद करता चल जाता है। लड़ते लड़ते तुरंत बाइन के हमलों से बचता है और कोनूर भी बहुत तेजी से बास्तीनियों पर हैवी होते दिखाई देता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं जंगजू मजबूती से खड़े रहो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अपने सरदार की आवाज सुनते के साथ ही ओरान और कोनूर एकदम से उड़ते हैं और बेहतरीनों पर टूट पड़ते हैं। बास्तीनियों को जहनुम हासिल करते हुए बुरहान कहता है कि हजूर के लिए रास्ता बनाओ, कहीं अपने सरदार के बगैर नहीं रहना चाहिए। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं कि बुरहान खामोश रहो, अभी तक मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। सब फिर से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। साथ ही बास्तीनियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते ओरान और एलेक्सो सामने सामने आ जाते हैं। ओरान उसे कहता है कि रहम का नतीजा नुकसान होता है एलेक्सो, हमें तुम्हें कलपीले में मार देना चाहिए। तो एलेक्सो उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम कैसे फंस गए, आज तुम्हें कैसे फंसाया गया। ओरान कबीले की तरफ से आने वाली पैगाम से हमें तुम्हारी मुहिम के बारे में पता चला। वो जो होलोफिरा से तुम्हारी अजीम मोहब्बत को जानता है, उसे हसद करता है, वो कौन हो सकता है। ओरान कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद ओरान चिल्लाते हुए कहता है कि खामोश, तुम घटिया इंसान। ये कहते के साथ ही वो उस पर हमला कर देता है। काफी देर तक बास्तीनियों का मुकाबला करने के बाद उस्मान साहब और उनके जानबाज काफिरों के सामने कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। मगर उसी लम्हे एक तीर कुस्तुनतुनिया को आ लगता है। तीर मारने वाला बेसुंबू रागा बुलंद आवाज से कहता है कि आप अकेले नहीं है उस्मान साहब, सरदार आ पहुंचे हैं। और वो सब बास्तीनियों पर तीर बरसाते हुए चले जाते हैं। मुश्किलात में फंसे हुए उस्मान साहब को ये साथ ये सुख का सांस लेते हुए और दुगने जोश के साथ काफिरों पर टूट पड़ते हैं। कुस्तुनतुनिया तीर तोड़ते हुए कहता है कि मैं वापिस आऊंगा उस्मान, मैं वापिस आऊंगा। ये कहते के साथ ही वो भाग पड़ते हैं और उस्मान साहब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया तुम कहाँ भाग रहे हो। जहर कुताई दो बास्तीनियों को काटते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से शोरबा नहीं पी सका, 2 चम्मच भी नहीं पी सका। तुम सबको मारने के बाद मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अपने सरबराह के भाग जाने के बाद बास्तीनी मुश्किलात का शिकार दया देते हैं और नाज़रीन एपिसोड का अख्ताम इधर ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको कुर्रतुल उस्मान की डेली अपडेट मिलते हैं। मिलता हूं मैं आपको कुर्रतुल उस्मान के एपिसोड 163 में पार्ट 4 में। अल्लाह हाफिज।